जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं दोस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं हम प्रश्नावली 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक बार सेशन को शुरू होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और समझते हैं। आइए चलिए देखिए, ये हमारा 7 क्वेश्चन और ये 8वां क्वेश्चन। पिछले सेशन में आप देखे होंगे हमने 8 क्वेश्चन को बखूबी अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब बारी है 9th क्वेश्चन की। तो चलिए पढ़िए एक बार प्रश्नों को। अगर आप कर लिए हैं तो बहुत बेहतर। अगर आपको कहीं करने में समस्या आ रही थी कि क्या कंसेप्ट लगेगा, तो एक बार ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD। अब जो ABCD आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा जो चित्र है दोस्त, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। बोल रहा है कि इसके विकर्ण BD देख रहे होंगे पर 2 बिंदु हैं P और Q, आप देख रहे होंगे इस प्रकार स्थित हैं कि जो DP है, जरा ध्यान से देखिएगा, D बिंदु से और सीधे BD पर डायगोनल यानी विकर्ण पर आएंगे तो D के बाद आपको P बिंदु नजर आएगा। तो यानी जो वो DB जो वो लेंथ है वो BQ के जो नीचे जो B है Q तक जाने पर जो लेंथ है उसके बराबर है। जैसा कि आकृति आप देख सकते हैं। और इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन हैं। इन्हीं 5 क्वेश्चनों को आपको करना है। चलिए आइए सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। आइए चित्र बनाते हैं। कर क्या रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 का ये हमारा 9th क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्त? 9th क्वेश्चन है। यह इस प्रकार चित्र होगा इसका। ये आपका A पॉइंट है, यह B पॉइंट है और C और यह D। बोल रहा है कि BD डायगोनल है एक। चलिए BD डायगोनल बना लिए। इस पर 2 बिंदु हैं, इसको P नाम दे देते हैं और इसको Q नाम दे देते हैं। इस प्रकार है। और उसके पश्चात यह पॉइंट A से इसको मिला दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार। उसके बाद यह पॉइंट C से पुनः इसको मिला दिया गया है। चलिए दिया क्या हुआ है यह सबसे पहले हम लिख लेंगे। दिया क्या है? दिया है ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये चीज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज होने का मतलब समझ रहे होंगे, सम्मुख हो जाए, पैरेलल और बराबर होंगे। इसके साथ बोला है कि जो BD पर बिंदु P और Q है, तो यहाँ पर DP जो है वह BQ के बराबर है। यह लेंथ और यह लेंथ क्या है? बराबर है। इस प्रकार ये चीज़ दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि दिखाइए कि दर्शाइए कि ट्रायंगल APD सर्वांगसम होगा, APD सर्वांगसम होगा ट्रायंगल CQB के। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। 5 प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न करते हुए समझते हुए चलेंगे। ये ABCD चित्र हो गया, BD डायगोनल हो गया, इस पर 2 पॉइंट हैं P और Q, और यह DP, यह लेंथ और यह लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हैं। ये चीज़ दिया हुआ है। APD देखिए कहाँ है। क्या करना है? सर्वांगसम करना है। A हो गया, P हो गया और D हो गया। यानी कि यह जो ट्रायंगल है दोस्त, यह ट्रायंगल, उसके बाद CQB और यह ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना है, जरा बड़ा कर लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। ये इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल जो हैं दोस्त, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने का अपना 4 ही नियम है, वही 4 नियम अपनाएंगे। जो हमें मिल जाएगा उस नियम को अनुसार हम सर्वांगसम कर देंगे। चलिए आइए चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या APD में
AD बराबर BC लिख सकते हैं, और यह लिख सकते हैं क्या दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ लिखे हैं सर, दिया कहाँ है। तो जरा गौर से देखिएगा दोस्त, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वही हमने लिखा है और कुछ नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, BQ क्या PD के बराबर है, तो वही लिख सकते हैं PD बराबर BQ। और ये चीज़ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है सर, ये चीज़ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में। चलिए, दो साइड मिल गया, और हम जानते हैं सर्वांगसम करने का नियम, जब भी दो साइड बराबर मिल गए और उनके बीच में जो एक एंगल बनेंगे अगर वो भी बराबर हो जाते हैं तो यह सर्वांगसम यस ए यस से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जरा गौर से देखिएगा, AD बराबर BC, AD और यह, अब इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल क्या बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे सर। कैसे बराबर होंगे, क्योंकि ADP बराबर होगा एंगल CBQ के। क्यों, अंत एकांतर कोण है। क्या है, अंत एकांतर कोण। क्या है दोस्त, अंत एकांतर कोण है। और जब BC और AD, और BC पैरेलल किसके है, AD के, और जब दो लाइन समांतर हो जाएंगी अंत एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यस ए यस सर्वांग समता से, किससे, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, ट्रायंगल जो ये है अपना ट्रायंगल APD सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल CQB के। अब जरा गौर से देखिएगा, जब ये सर्वांगसम हो गया तो क्या CPCT के अनुसार, CPCT के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, AP बराबर CQ, AP बराबर CQ क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यह देखिएगा जरा ध्यान से, हमने आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, यहाँ तक हमने इसको सर्वांगसम कर दिया, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। इस प्रकार क्या होंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ यस ए यस से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जरा गौर से दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है AP बराबर CQ। तो क्या हम इसको हम दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको दूसरा क्वेश्चन में AP बराबर CQ दिखाना है। जरा गौर से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन AP बराबर CQ दिखाना है। तो हमने क्या किया है कि जब यह दोनों सर्वांगसम हो ही गए तो CPCT के अनुसार क्या हो जाएगा, AP। कैसे AP, लास्ट शुरू का दो साइड, इसका भी शुरू का दो साइड, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा। AP बराबर क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा। यानी कि आपका जो यह लेंथ है और यह लेंथ है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यह लेंथ पहले से बराबर, यह लेंथ बराबर। चलिए, ये किसके अनुसार हो गया, CPCT के अनुसार। चलिए आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्त, जरा ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे। दो प्रश्न हो गए, अब तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए आइए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, गौर से देखेंगे। और अभी आपने जो भी चीज़ें बराबर कर ली वो भी ध्यान में रखेंगे। वो तो लिखे हैं परंतु यहाँ पर तो मिट गया है। चलिए आइए चलते हैं। बोल रहा है कि AQB ट्रायंगल AQB सर्वांगसम होगा ट्रायंगल CPD के। किसके, CPD के। और साथ में चौथा क्वेश्चन भी है दोस्त, साथ में चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, AQ बराबर होगा आपका CP के, ये भी दिखाइए। चलिए आइए इन दोनों क्वेश्चनों को समझते हैं। कुछ नहीं है दोस्त, जिस प्रकार आपने पहला क्वेश्चन किया उसी प्रकार ये भी लगेगा। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, AQB ट्रायंगल, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ट्रायंगल AQB सर्वांगसम करना है ट्रायंगल CPD से। तो AQB ये क्या हो जाएगा, AQB। उसी प्रकार CPD
डी। अब जरा ध्यान से देखिएगा ए क्यू बी में क्या ए बी बराबर है आपके सी डी के? बिल्कुल बराबर है और यह दिया हुआ है। उसी प्रकार जरा देखिए बी क्यू बराबर है किसके? बी क्यू बराबर है पी डी के। जरा ध्यान से देखिएगा बी क्यू और पी डी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या हो जाएंगे? बराबर। और ये भी क्या है? दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ये बराबर हो गए, तब ये रेखा और ये रेखा और यह रेखा बराबर, तो इसका जो यह एंगल है और इसका जो यह एंगल है, यह भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बी क्यू बराबर होगा एंगल सी डी पी के, और यह अंत एकांतर कोण। क्यों अंत एकांतर कोण? किसके कारण दोस्त? अंत एकांतर कोण के कारण क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए यस ए यस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? यह ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? यह ट्रायंगल सर्वांग सम। और इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। उसी प्रकार जरा चौथा क्वेश्चन को देखिएगा। क्या जब सर्वांग सम हो गया तो सीपी सीटी के अनुसार, किसके अनुसार? सीपी सीटी के अनुसार क्या हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ए क्यू शुरू का 2 और शुरू का 2, ए क्यू बराबर सी पी। और यही हमारा क्या है? चौथा प्रश्न। यही क्या है दोस्त? हमारा चौथा प्रश्न क्या है? ए क्यू बराबर सी पी। क्या हम सी पी सी टी के अनुसार जब यह दोनों सर्वांग सम हो गए तो क्या ए क्यू बराबर सी पी हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा सर, ए क्यू बराबर सी पी। और इस प्रकार यह चौथा प्रश्न ये हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। आइए चलिए चलते हैं, एक बार देख लीजिए। आइए चलेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है पांचवा प्रश्न? देख लीजिए एक बार। चलिए चला जाए। चलिए आइए समझिएगा जरा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिएगा पांचवा प्रश्न। चलिए बोल रहा है दोस्त पांचवा प्रश्न कि अब आप इतना सब काम कर लिए, तो चलिए अब आप सिद्ध कीजिए कि ए पी और सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। बात को समझिएगा। आपने इतना सब कर लिया तो चलिए अब आप सिद्ध करिए। क्या सिद्ध कीजिए? कि जो ए पी है, जो यह है ए पी, उसके बाद सी और ये आपका जो है क्यू वाला पॉइंट, ये क्या होगा? आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या करना है? सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज आप समझते होंगे दोस्त क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं दोस्त? बराबर होती हैं। उसके बाद आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। जरा गौर से देखिएगा। ए पी सी क्यू में कौन से? ए पी सी क्यू में क्या सी क्यू बराबर है ए पी के? बिल्कुल बराबर है सर। क्या ए क्यू बराबर है पी सी के? बिल्कुल बराबर है सर। ये दोनों कैसे हैं? ऊपरी
क्रिया विधि से, उपर्युक्त क्रिया विधि से हमने जो भी अभी ऊपर सिद्ध किया दोस्त, दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो चाहे वो तीसरा क्वेश्चन हो, उसमें देखिएगा तो आपको यह निकल कर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल हमने सिद्ध किया था सर्वांगसम, तो क्या AQ और PC बराबर निकल कर नहीं आए थे? बिल्कुल आए थे सर। हमने पहला क्वेश्चन किया था यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, क्या इसमें QC या CQ बराबर PA के बराबर नहीं आया था? आया था सर, बस वही हमने वही लिखा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, APCQ में यह एक समांतर हो, इसके दो चीज़ें आपको सिद्ध करना पड़ेगा। पहला, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, कोई टेंशन नहीं। अब आपको सिद्ध करना है क्या कि जो CQ है वो पैरेलल होगा AB के प्लस, या ध्यान से देखिएगा, प्लस आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि AQ पैरेलल है PC के। ये आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त? बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में किसी भी समांतर चतुर्भुज को, किसी भी चतुर्भुज हो उसको समांतर बनाने के लिए इसका नियम सिंपल यही है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्लस आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, अगर इसको हमको समांतर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? समांतर। तो अगर हम किसी तरह जो एंगल हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो एंगल हम बना रहे हैं, मान लेते 1, 2, 3 और 4, अगर हम किसी भी तरह एंगल 1 को एंगल 4 के बराबर सिद्ध करते हैं, तो क्या इससे हमारा AP पैरेलल CQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात को समझिएगा। अगर यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर सिद्ध कर देते हैं बाय द किसी प्रोसेस से, बाय टू किसी भी प्रोसेस से, प्रोसेस क्या? वही सर्वांगसम करेंगे और क्या, वही प्रोसेस है। अगर हम सिद्ध कर देते हैं एंगल 1 बराबर 4 है, तो यह अंतः एकांतर कोण का निर्माण कर रहे हैं, और जब कभी भी अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो आप जानते हैं बखूबी अच्छे तरीके से कि जो दो लाइन बचती हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर। तो यह दो लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर। उसी प्रकार अगर हम एंगल 2 बराबर एंगल 3 सिद्ध कर देते हैं बाय द प्रोसेस एनी, तो क्या हमारा यह साइड और यह साइड पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा सर। AQ पैरेलल किसके हो जाएगा? PC के। और जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और ये दोनों बराबर ही हैं, तो क्या हो जाएगा? APCQ क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। चलिए आइए इनको बराबर करने का कोशिश करते हैं। जरा ट्रायंगल APQ को सर्वांगसम करने का कोशिश कीजिए ट्रायंगल CQP से। किससे दोस्त? CQP से। आइए जरा कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें AP बराबर CQ हो सकता है? बिल्कुल AP बराबर CQ हो सकता है उपर्युक्त क्रिया विधि से। उसके बाद क्या हमारा AQ बराबर CP हो सकता है? ये भी हो सकता है सर। उसके बाद जरा देखिएगा, क्या हमारा QP और QP ये दोनों दिया है, दिया है कि मतलब क्रिया विधि से दिया हुआ है, और यह हमारा क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्त? उभयनिष्ठ। तो इसलिए फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए SSS सर्वांग समता से, किससे? SSS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? यह ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। हो जाएंगे बिल्कुल, कोई नहीं दिक्कत। चलिएगा, जब हमारा सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? CPCT के अनुसार। किसके अनुसार? CPCT के अनुसार। जरा ध्यान से देखिएगा, CPCT के अनुसार क्या हमारा एंगल CQP क्या लिखेंगे? एंगल CQP बराबर होगा APQ के। APQ क्या हम लिख सकते हैं CPCT के अनुसार? क्या APQ बराबर
एंगल सी क्यू पी लिख सकते हैं बिल्कुल। और जो ए पी क्यू है, ए पी क्यू है वही तो एंगल क्या है, एंगल 4 है। और सी क्यू पी है वही तो एंगल क्या है, एंगल 1 है। और फाइनल यहाँ पर देखिएगा दोस्त, ये चीज़ है एंगल 4, एंगल 1, ये एंगल 4 बराबर, तो क्या इससे हो जाएगा ए पी पैरेलल सी क्यू। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, क्या हो जाएगा ए पी पैरेलल सी क्यू। सेम उसी प्रकार दोस्त, सेम उसी प्रकार सीपीसीटी के अनुसार क्या हम लिख सकते हैं कि सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू बराबर होगा एंगल ए क्यू पी के। किसके, ए क्यू पी के, ए क्यू पी के। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट, ये आपका पहला है तो इससे पहला संबंधित है, और ये आपका निकल कर आ जाएगा दूसरा, तो यह दूसरा पॉइंट है। जरा ध्यान से देखिएगा, सी पी क्यू एंगल क्या है, एंगल 3 है। ए पी क्यू कौन सा एंगल है, एंगल 4, सॉरी ए क्यू पी है, एंगल 2। तो फाइनल क्या निकल कर आया, 2, ये आपका एंगल हो जाएगा। और एंगल 2 और 3 आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप देख चुके हैं कि एंगल 2 और 3 बराबर होंगे, तो फाइनल क्या हो जाएगा, ए क्यू पैरेलल पी सी। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए पी सी क्यू एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है दोस्त, ए पी सी क्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये पहला है, इसका आगे ये आप समझ लीजिएगा, और यह दूसरा है, इसके आगे यह समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ा जाए आगे प्रश्नों को देखा जाए। ये बातें अगर नहीं समझ में आएगी तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा दोस्त, एकदम एक एक प्रोसेस बताए हैं, एक स्टेप बताए हैं, कोई समस्या नहीं होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। चलिए आइए 10वां प्रश्न को देखिए और यहाँ पर करते हैं। पढ़ेंगे एक बार 10वें प्रश्न को। चलिए आइए 10वें प्रश्न को देखिए। बोल रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं, तथा AP और CQ शीर्षों A और C से जो BD विकर्ण है उस पर लंब है, जैसा कि आकृति आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। निम्न 2 प्रश्नों को आप कीजिए। आइए चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, हम कर रहे हैं 10वें प्रश्न को, और चित्र इस प्रकार हम बना लेंगे। चित्र क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए। क्या है, A है, B है, C है और D है। BD को मिलाया गया है, जो विकर्ण BD है। A से लंब खींचा गया है, जो इस प्रकार आप देख सकते हैं, और उसी प्रकार C से भी एक लंब खींचा गया है, और आप यह देख सकते हैं। A से लंब जो खींचा गया है यह पॉइंट P है, उसी प्रकार यह पॉइंट Q है। ये सभी चीज़ें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है दोस्त, समांतर चतुर्भुज है सर। चलिए हमने लिख दिया समांतर चतुर्भुज है। APCQ बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्या है, AP लंब है BD पर, उसी प्रकार जो CQ है वो भी लंब है किस पे, BD पे।
पहले प्रश्न पर आइए। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि ट्रायंगल ए पी बी को सर्वांगसम कीजिए ट्रायंगल सी क्यू डी के साथ, सी क्यू डी के साथ। उसी प्रकार दूसरा बोलता है कि साबित कीजिए कि ए पी बराबर क्या होगा? सी क्यू होगा। ए पी बराबर क्या होगा? सी क्यू होगा। आइए जरा देखिएगा, ये सभी चीज़ें हैं, अब इन्हें करना है। जरा गौर से देखिएगा, अगर आप इसको सर्वांगसम कर देते हैं तो सीपीसीटी के अनुसार ए पी बराबर सी क्यू अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सर्वांगसम करेंगे। पहले ए पी बी जो है वो ट्रायंगल देखिए, ए पी और ये बी, यानी यह ट्रायंगल है। उसके बाद सी क्यू बी देखिए, सी क्यू और डी, यह ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है, ध्यान से देख रहे हैं। अब इन्हें क्या करना? सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम का वही सब नियम है जो हम नियम पहले से ही जानते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ए पी बी को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल सी क्यू डी से। अब इसमें जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं। क्यों? यह दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए इतना हमें प्राप्त हो गया। इसके अलावा और हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा, यह 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री है, कोई समस्या नहीं। सी डी क्या ए बी के पैरेलल है? बिल्कुल है। तो क्या हम लिख सकते हैं यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर? लिख सकते हैं सर। तो लिखिए जरा, एंगल सी डी क्यू, सॉरी इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा होगा ना। कौन सा एंगल? एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल सी डी क्यू के। क्यों? अंत एकांतर कोण। क्यों दोस्त? अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, ए बी रेखा है, ए बी रेखा, इस पर एक एंगल बराबर हो गया, एक एंगल यह बराबर है। तो हम जानते हैं कि हमारा ए यस ए रूल क्या कहता है? ए यस ए रूल यह कहता है कि उन दोनों ट्रायंगलों में एक भुजा बराबर हो, एक भुजा बराबर, और उस भुजा पर दो एंगल बराबर होना चाहिए, एक एंगल बराबर। क्यों? क्योंकि अंत एकांतर कोण। अब बचा यह दूसरा एंगल। अब यह दूसरा एंगल बराबर होगा कैसे? क्योंकि इसके बारे में तो कुछ दिया नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, तो क्या यह एंगल इसके बराबर हो सकता है? जरा ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल बी ए पी बराबर हो सकता है क्यू सी डी के? कैसे हो सकता है सर? तो ये हो सकता है त्रिभुज के योग गुण धर्म के अनुसार। कैसे हो सकता है? त्रिभुज के योग गुण धर्म के अनुसार हो सकता है। इसका मतलब नहीं समझे सर? जरा समझिएगा, यह 90 डिग्री है क्योंकि यह दिया हुआ है, यह और यह आपस में बराबर है। तो मान लेते हैं यह 20 डिग्री है, तो यह भी कितना होगा? 20 डिग्री, और यह पहले से ही 90 डिग्री है। जरा ध्यान से देखिएगा, 90 और 20 110, तो यह कितना हो जाएगा? 70। उसी प्रकार 90 20 110, यह कितना हो जाएगा? 70। तो फाइनली यह क्या हो गया? इसके बराबर हो गया। इसे हम कहते हैं त्रिभुज का योग गुण धर्म, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का योग गुण धर्म के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना योग होता है? 180 डिग्री। तो इसका भी 180 होना चाहिए और इसका भी 180 होना चाहिए। तो बाकी दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है। इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए ए यस ए सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता, सर्वांग समता से क्या कर सकते हैं? यह ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए पी बी
सर्वांग ट्रायंगल सी क्यू डी क्या हो जाएंगे? सर्वांग। और क्या लिख सकते हैं? सीपीसीटी के अनुसार। किसके अनुसार दोस्त? सीपीसीटी के अनुसार क्या हो जाएगा? AP बराबर CQ। AP बराबर CQ। ये आपका रहा दूसरा प्रश्न। ये क्या रहा? दूसरा प्रश्न। ध्यान से देखिएगा दोस्त, पहले प्रश्न में बोला है कि किन्हीं दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांग करना है और ये दो त्रिभुज हैं। उसके बाद यह दूसरा प्रश्न अपने आप सीपीसीटी के अनुसार मिल जाएगा, तो वही हमने दूसरा में लिख दिया सीपीसीटी के अनुसार AP बराबर CQ। तो चलिए चलते हैं, सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आपके अब प्रश्नावली में दोस्त टोटल 2 क्वेश्चन बच गए हैं। जब हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे तो वहाँ पर बाकी के बचे 2 प्रश्नों को करेंगे और इस प्रकार 8.1 प्रश्नावली को समाप्त करते हुए आगे एक प्रमेय है, मध्य प्रमेय है दोस्त, उसे हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण वह प्रमेय है। तो चलिए मिलते हैं, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। चलिए आइए चलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।